हेलो गाइस, गेट लेक्चर के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस सीरीज़ में आज हम देखेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। गाइस, प्रोबेबिलिटी लेक्चर सीरीज़ का ये पार्ट 8 है। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 7 तक नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो पार्ट भी पहले देख लें। आज के इस लेक्चर में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन देखेंगे, उसके स्टेटमेंट देखेंगे, साथ ही साथ उससे एक रिलेटेड एक सैम्पल क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको और भी सैम्पल क्वेश्चंस देखने हैं तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। कंडीशंस इसको अप्लाई करने के लिए होता है कि ऑब्जर्वेशन आर इनफाइनाइटली लार्ज, मतलब जनरली जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस के लिए अप्लाई करते हैं हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। और साथ ही साथ हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शुड बी वेरी स्मॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारा कम होना चाहिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होने चाहिए, तब हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस को अप्लाई करते हैं। सॉरी। चलिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या कहते हैं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार if let's suppose there is a random variable, I am calling it capital X, which can vary from 0 to infinity। ठीक है, हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल x है जो 0 टू इन्फिनिटी तक वेरी कर सकता है, लाइक 0 1 2 3 ऐसा अप टू इन्फिनिटी तक वेरी कर सकता है ये। और कुछ भी हो सकता है इसकी वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी। और लेट सपोज हमारे पास एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर है जिसे हम लोग कहते हैं लैम्डा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर, डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर लैम्डा। ओके, तो हम प्रोबेबिलिटी को फॉर एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x फॉर एनी वैल्यू स्मॉल x is defined as e to the power minus lambda, then lambda to the power x divided by factorial x। okay, हम probability for any random variable of value x we can define it like this, where this lambda is the पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर। इस पैरामीटर के बारे में हम आगे और देखेंगे कि क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, और ये हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ये फार्मूला हम कब अप्लाई कर सकते हैं? जब हमारा ऑब्जर्वेशंस जो हों लार्ज हों और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो हो वो कम हो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें लैम्डा क्या होता है और अदर पैरामीटर्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका मीन होता है, मीन जिसे हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं, ये आपका होता है, यही आपका लैम्डा होता है, यही आपका लैम्डा होता है जिसे हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर कह रहे थे। और इसकी वैल्यू होती है n इंटू पी, वेयर n इज द नंबर ऑफ ट्रायल एंड p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहने से अच्छा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। ओके, अगर इवेंट ही फेलियर का है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कह सकते हैं। ठीक है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, दूसरा है वेरिएंस। वेरिएंस वेरिएंस जिसे हम लोग Vx लिखते हैं, ये भी आपका सेम होता है। इस केस में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन केस में वेरिएंस भी आपका लैम्डा होता है और एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर मीन भी आपका लैम्डा होता है। ओके, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कितनी है? n इंटू पी। जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एच डी, ये हमारा होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो इसे मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा आपका क्या होता है? एन पी, और वही आपका मीन होता है, वही आपका वेरिएंस होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं अभी इसमें एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप
आपको अगर और क्वेश्चंस देखने हैं तो आप मेरे नोट्स से देख सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए मेरे हैंड रिटन नोट्स। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। A certain company sells tractors which fails at a rate of 1 out of 1000. If 500 tractors are purchased from this company, what is the probability of two of them failing within the first year? Okay, तो इसमें चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले ये दिया हुआ है विच फेल्स एट अ रेट ऑफ 1 आउट ऑफ 1000। हर 1000 में एक जो है ट्रैक्टर फेल हो जाता है। तो मैं कह सकता हूँ अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग में लिखूँ पी एफ, या फिर मैं पी लिखूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग द ट्रैक्टर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ जैसे कि 1 आउट ऑफ 1000 में एक फेल हो जाता है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 फेल हो जाता है किसमें, 1000 में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग। मीन्स अगर मैं बोल रहा हूँ, एक इवेंट बोल रहा हूँ कि वो इवेंट ऑफ मतलब ट्रैक्टर के फेल होने वाला जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 1/1000। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है 1/1000 मीन्स प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है। तो इसमें हम लोग साथ ही साथ जो नंबर ऑफ इवेंट है, मीन्स ये तो हो गया आपका पी। अब लेट सपोज एन क्या है, एन है कि हाउ मेनी ट्रैक्टर्स वी आर बाइंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ 500 ट्रैक्टर्स आर परचेस्ड फ्रॉम दिस कंपनी। 500 ट्रैक्टर्स परचेस्ड किए हैं और उसमें से 2 के फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसमें मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है, नंबर ऑफ ट्रायल्स मीन्स एन, एन इस केस में हमारे होंगे 500 और स्मॉल एक्स, ठीक है, मतलब 500 में 2 के फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारा नंबर ऑफ ट्रायल कह सकता हूँ मैं एन इक्वल टू 500 और उसमें फेल होने जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस रैंडम वेरिएबल को मैं कह सकता हूँ स्मॉल एक्स इक्वल टू मैं कह सकता हूँ 2। तो हमारे पास p मिल गया, n मिल गया और x मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कंडीशंस है कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और उसके कंपेयर में जो आपका ट्रायल है, नंबर ऑफ ट्रायल्स n जो है वो बहुत हाई है। प्रोबेबिलिटी आपका बहुत कम है और उसके कंपेयर में आपका जो ट्रायल्स है बहुत हाई है। तो जो दो कंडीशंस हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस की वो सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ p कैपिटल X इज इक्वल टू 2, यहाँ पे स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, तो e टू द पावर माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा देन लैम्डा टू द पावर x। एक स्मॉल एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, तो लैम्डा टू द पावर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल एक्स। स्मॉल एक्स की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल 2। ओके, बट यहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू नहीं पता, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा हमारा होता है मीन और इसकी वैल्यू होती है n इंटू पी। लैम्डा होता है हमारा मीन एंड वेरिएंस बोथ और इसकी वैल्यू होती है n इंटू पी। n क्या है यहाँ पर, n यहाँ पर 500 है। p क्या है, p हमारा 1/1000 है। ओके, तो 1/2, तो आपका लैम्डा जो होगा वो आपका आएगा 1/2। तो चलिए लैम्डा की वैल्यू को पुट कर देते हैं इसमें। तो आपका e टू द पावर -1/2 देन 1/2 टू द पावर 2 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। तो अगर आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.07582। तो यही आपका होगा फाइनल आंसर। ओके गाइस, तो thanks for watching and you can subscribe to my YouTube channel and you can like my Facebook page, you can follow us on Twitter and you can of course download my handwritten notes from the description and you can ask your suggestion, you can give me suggestion or any query in my this lecture, like my lecture, and you can write it on us on comment box. Thank you guys.